राष्ट्रपति, केजरीवाल के रिहाई के क्या मायने, राहुल के विदेश दौरे पर बवाल। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अमेरिका में नवंबर माह में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस आमने सामने हैं। इस बार मुकाबला कांटे का है। हैरिस ने हाल ही में पहली बहस में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर बता दिया है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हैरिस अमेरिकी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और गर्भपात जैसे मुद्दों पर ट्रंप को घेरने का प्रयास करती रही हैं और वे काफी हद तक इसमें सफल भी रही हैं। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर बहस की शुरुआत की, लेकिन बाद में यह आक्रामक तेवर में बदल गई। हैरिस ने अपनी बहस समेटते हुए अंत में टिप्पणी की कि मुझे लगता है कि अपने देश के लिए दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण सुने, एक जो भविष्य पर केंद्रित है और दूसरा जो अतीत पर केंद्रित है। एक हमें पीछे की ओर ले जाने वाला है, लेकिन हम पीछे नहीं जा रहे हैं। हैरिस ने कहा कि मैंने सैन्य नेताओं के साथ बातचीत की है, जिसमें से कुछ आपके साथ काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि आप एक कलंक हैं। ट्रंप ने भी उन्हें घेरने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। पूर्व राष्ट्रपति ने बहस के समापन में अपनी टिप्पणी में कहा कि उन्होंने इसी बात से शुरुआत की कि वह ऐसा करेंगी, वह वैसा करेंगी, वह ये सारी बेहतरीन चीजें करने वाली हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन सबको करने के लिए उनके पास 3.5 साल का समय था। ट्रंप ने सीमा विवाद और रोजगार के मुद्दे भी उठाए। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कमला राष्ट्रपति बनती हैं, तो 2 साल में इसराइल खत्म हो जाएगा। वहीं कमला ने कहा कि मैं हमेशा इसराइल को खुद की रक्षा करने की क्षमता दूंगी। कमला ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वह राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि एक राष्ट्रीय गर्भपात निगरानी तंत्र होगा जो आपकी गर्भावस्था, आपके गर्भपात की निगरानी करेगा। वहीं ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि गर्भपात की नीति राज्यों द्वारा तय की जानी चाहिए। गायिका टेलर स्विफ्ट ने भी हैरिस को समर्थन दिया है। भारतीय मूल के लोगों का समर्थन भी इस चुनाव में काफी अहम होगा। अमेरिका की चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की यात्रा करेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी यात्रा का भी अमेरिकी चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल ने बाहर आते ही अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं कि वे किसी भी सूरत में केंद्र सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मुझे इसी सलाखों के पीछे नहीं डाला गया क्योंकि मैं गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि मुझे जेल में डालकर वे मेरा हौसला तोड़ देंगे। मेरा हौसला 100 गुना मजबूत हो गया है और मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद अब दिल्ली की सरकार को भी लगभग जीवन दान सा मिल गया है, क्योंकि यदि दिल्ली विधानसभा की बैठक 6 माह में नहीं बुलाई जाती तो हरियाणा की तर्ज पर वहां भी दिल्ली विधानसभा भी भंग की जा सकती है। पिछले 8 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा की आखिरी बैठक हुई थी। यदि 8 अक्टूबर तक विधानसभा की बैठक नहीं होती है तो संवैधानिक नियमों के तहत विधानसभा भंग की जा सकती है। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ताकत मिलती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस हरियाणा में मजबूत स्थिति में है। कुछ समय पहले तक आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर यह प्रयास नाकाम हो गया। हरियाणा चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, जजपा और आम आदमी पार्टी मैदान में है। हरियाणा चुनाव में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई के अलावा किसान, पहलवान और जवान के मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है। पहलवानों के यौन शोषण मामले में आंदोलन की अगुवाई करने वाले विनेश फोगाट अब जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं किसानों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के विरोध में है। सेना की अग्निवीर योजना के कारण युवा भी केंद्र सरकार से नाखुश है, चूंकि राज्य में 2 गठबंधन और 3 पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किस दल की सरकार बनेगी। हालांकि भाजपा की राह इस बार मुश्किल ही नजर आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेश दौरा एक बार फिर से चर्चा में है। अमेरिका के दौरे में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अब लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौट रहा है। गांधी ने कहा कि मैंने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में हमारी सरकार हमसे छीन ली गई। मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव ऐसे वक्त में लड़ा जब हमारे बैंक खातों पर रोक लगा दी गई थी। मैं ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं जानता जहां ऐसा हुआ हो।
हो सकता है इस तरह की चीजें सीरिया या इराक में होती रही हों। मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय इतिहास में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के मामले में जेल की सजा हुई। राहुल प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में आधुनिक देश के एक प्रधानमंत्री हैं जो लोगों से कहते हैं कि मैं ईश्वर से बात करता हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा ईश्वर से सीधा संपर्क है। इस दौर में राहुल ने और कई तरह के सरकार और मोदी पर निशाना साधा। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर तो देश में बवाल मच गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इल्हान खालिस्तान तथा कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती रही है। अभी अमेरिका में राहुल गांधी जी इस एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल खतरनाक और शरारतपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हैं। वॉशिंगटन में सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी भारत में काफी बवाल मचा। आरक्षण पर राहुल की टिप्पणी भी विवाद का कारण बनी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे तभी कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। हालांकि फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इस बयान को ऐसे पेश किया जैसे वे आरक्षण खत्म करने जा रहे हों। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले ने ऐलान किया कि राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दलित समुदाय की ओर से जूते मारो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी के बयान में कुछ गलत नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य ही समाज में समानता लाना है। यह किसी का अधिकार नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो आरक्षण की समय अवधि 10 साल के लिए ही तय की थी। हालांकि विरोध बढ़ा तो राहुल को भी अपने बयान से पीछे हटना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ और हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। अब खबरें संक्षेप में। डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना गलत है। मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेंगे टीके। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं रात भर सो नहीं पाई। डमी स्कूलों में मामले में CBSE को दिल्ली के ईस्ट और वेस्ट रीजन में 22 तथा राजस्थान में सीकर के 2 और कोटा के 3 स्कूलों में मिली गड़बड़ी। CBSE ने भी सभी 27 स्कूलों को जारी किया नोटिस। ये थी अब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।